मुझे याद है जब भी कोई स्टार आते थे, आर्टिस्ट आते थे, उस वक्त आतिफ आता था या मानत अली आते थे, तो वो बेड पे बैठते थे। Dr. Von Braun was the inventor of the V2 rocket, and he was the person who finally developed the Saturn V. और भी स्टूडेंट्स आते थे तो उन्हें तो छड़ी से मार पड़ती थी बिल्कुल हाथों पर, और जहाँ जहाँ लग गए। ये जो इंस्ट्रूमेंट इस वक्त मेरे पास है, इसे हम सुरमंडल कहते हैं। इसका बेसिकली एक जर्मन ओरिजिन है। जो बाकी जॉनराज हैं और स्टाइल्स हैं वो तो अनएक्सप्लोर्ड हैं पाकिस्तान में। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का पर्पज़ ही ये होता है कि डिफरेंट उसमें सब जॉनराज और जॉनराज होते हैं और सबकी अपनी अपनी एक हैसियत होती है। मेरे अब्बू कहते थे कि ज़्यादा बिज़नेस की तरफ फोकस होना चाहिए, कोई इनकम जनरेशन होनी चाहिए। म्यूज़िक चलो ठीक है, हॉबी के लिए कर लो, मगर पैसे बनाना बहुत मुश्किल है म्यूज़िक से। मगर मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा जो भी आपके दिल में है वो करो। मेरा नाम एहसन परवेज़ मेहदी और मैं एक म्यूज़िशियन हूँ जो गाना लिख भी लेता है, गा भी लेता है और प्रोड्यूस भी कर लेता है, कंपोज भी कर लेता है। सो बट बेसिकली आई एम अ म्यूज़िशियन एंड आई लव म्यूज़िक। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी म्यूज़िकल है। माय फादर इज़ उस्ताद परवेज़ मेहदी साहब एंड देन माय ग्रैंडफादर इज़ उस्ताद बशीर हुसैन राई साहब, वेरी फेमस पॉपुलर फोक सिंगर। एंड मेरे बड़े भाई हैं अली परवेज़, और वो भी फिनोमिनल सिंगर हैं, और मैं उनका रिश्तेदार। और सो बेसिकली आई हैव अ वेरी रिच फैमिली, म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड। एक्चुअली सीरियस म्यूजिक को लेके तब हुआ जब मैं 22-23 साल का था। तो मेरी शादी हो चुकी थी और पैसे नहीं थे, तो मुझे कुछ नहीं आता था इसके अलावा। तो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड अप विद। एंड उसके बाद इसी इसी ने खुद देन म्यूजिक ने ही मुझे ज़्यादा ड्राइव किया हर जगह पे। और घर वालों से इंस्पायर ज़रूर हुआ, बट उन्होंने कभी नहीं बोला म्यूजिक करो। बट नाउ आई होप दे आर प्राउड ऑफ मी। आई वाज अ ब्लैक शीप इन माय फैमिली एज इन म्यूजिक, बिकॉज सब बहुत अच्छा गाते थे और किसी को ज़्यादा ये नहीं था बिलीव कि मैं भी कभी गाऊंगा या म्यूजिक करूंगा, बिकॉज हम इसे कूड़ बोलते हैं अपनी फैमिलीज में। तो दे थॉट आई वाज अ कूड़ किड एंड दे वर प्रिटी राइट एट दैट टाइम, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट, आई एम नॉट अ प्लान्ड गाय। मैंने कभी कोई भी चीज़ प्लान नहीं की, तो मुझे कभी ये नहीं प्लान किया था कि म्यूजिक होगा कभी मेरी लाइफ। आई वाज वेरी नॉन सीरियस गाय, आई स्टिल एम अ वेरी नॉन सीरियस पर्सन। तो इट जस्ट इनको उनको कभी लगता नहीं था कि ये म्यूजिक करेगा, या मुझे आई थिंक बहुत गाना ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं आता था, अब भी नहीं आता। तो वो सब बहुत अच्छा गाते थे, तो दे ऑलवेज थॉट कि ये देन दे मजाक बड़ा उड़ाते थे सारे। अभी 4-5 साल पहले मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि तुम करते क्या हो। सो मैंने उनको बताया कि मैं ये करता हूँ, आई आई मेक म्यूजिक फॉर अदर पीपल, आई मेक म्यूजिक फॉर माई सेल्फ, आई राइट म्यूजिक। एंड शी वाज लाइक रियली तुम इतने केपेबल हो और यू आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो वो बड़ी शॉक में थी। तो आई मीन या स्टिल इट हैपेंस, बट अभी आई थिंक सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ, आई होप। ये एक मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में uh, हमारे मुल्क में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये सबको पता है। एक आर्टिस्ट को लेके और भी आई थिंक काफ़ी चीज़ों को लेके, मगर ये है कि ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट में नहीं है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो हमें अपनी मदद आपके तहत सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और फिर उसके ऊपर या तो हम समटाइम्स उस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, या वो चीज़ हमारा हिस्सा बन जाती है एक टाइम पे। सो बट देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस इन 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 दिस फील्ड, बिकॉज हमें अभी तक प्रोफेशनल नहीं समझते लोग। लाइक
कि ये कोई प्रोफेशनल काम करता है या इसकी इनकम बड़ी मंथली वाली है. So even banks don't give us loans and this kind of stuff. So I mean, it's hard in our country to be a musician and make living out of it. But I think फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एक टाइम पे आपको जाता है इफ़ यू आर लकी, क्योंकि कहते हैं इस फील्ड में 80% या 70% लक होती है और बाकी आपकी मेहनत होती है. बट मेरा ख्याल है कि इफ़ यू आर लकी तो आपका पहला ही गाना हिट हो जाता है एंड यू आर गुड इन लाइक इन फाइनेंशियल सेंस, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी. बट इफ़ यू नीड, आई मीन हिट होने में भी उनकी स्ट्रगल काफ़ी होती है. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो जिनका गाना हिट हुआ बट दे सेड कि यार हमारी इससे पहले बहुत स्ट्रगल है, आपको पता नहीं था, बट वी वर्क सो हार्ड फॉर इट. ये कोई हम रैंडमली हिट नहीं हो गए. सो आई थिंक स्ट्रगल हमेशा आर्टिस्ट की होती है पीछे, हमें नहीं पता होता. पेशेंस, सब्र, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए और पॉजिटिविटी. आई थिंक आई रिमेंबर जब मैंने पहली दफ़ा कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया तो मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा बेटा था एक, और पैसे नहीं थे. तो मैंने अपना कंप्यूटर जो था वो अपने बेडरूम में रख लिया क्योंकि जगह नहीं थी कोई, ना मैं बाहर स्टूडियो कर सकता था ना घर में जगह थी. सो आई जस्ट हैड इट इन माय रूम. और मुझे याद है जब भी कोई स्टार आते थे, आर्टिस्ट आते थे, उस वक्त आतिफ आता था या मानत अली आते थे, तो वो बेड पे बैठते थे मेरे, और एक साइड पे मेरे बेटे का फीडर पड़ा होता था, एक साइड पे पेम्पर पड़ा होता था और सामने कंप्यूटर लगा होता था. मैं एक कुर्सी पे बैठा होता था और वो सामने बेड पे बैठ के वहीं पे चाय पी रहे होते थे और मैं काम कर रहा होता था. बट अगेन मुझे मुझे आई वाज लाइक, आई बिलीव इन दैट कि अगर मैंने जूती नहीं पहनी या मेरा कपड़ा फटा हुआ है या मेरी घड़ी नहीं है या कुछ भी है, उससे मुझे जज नहीं कर सकते आप, मेरे काम को नहीं कर सकते. क्योंकि जो मेरा काम है वो मैं कहीं पे भी बैठ के करूंगा, वो मैं पूरा करूं. चाहे मैं अपने रूम में बैठ के कर रहा हूं या मैं एक बहुत बड़े स्टूडियो में बैठ के कर रहा हूं, मैं किसी भी सिचुएशन में काम कर रहा हूं, वो सिचुएशन मेरे काम को इफेक्ट नहीं कर पाएगी. और यही हुआ. आई मीन आई रिमेंबर कि व्हेन आई वेंट आउट फर्स्ट टाइम, बाहर मैंने स्टूडियो किया तो एक साल चला पाया उसको, फिर अगेन मेरे पास फाइनेंशियल्स नहीं थे कि मैं स्टूडियो को रन कर पाता. तो एक साल बाद मुझे फिर सामान उठा के देन आई केम बैक होम. तब तक मेरा दूसरा बेटा हो गया हुआ था और फिर मैं घर आया और मुझे याद है हमारे घर के ऊपर एक कमरा था मेरे चचा का, वो स्टोर रूम था. पता नहीं 15 साल 20 साल से बंद था वो कमरा. सो मैंने फिर खुद उसको खोला, खुद पेंट किया, कारपेट डाला खुद ही, सब कुछ खुद ही किया उसमें. कुछ लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे दोस्तों ने. किसी ने मुझे मॉनिटर ले दिए, किसी ने एसी लगवा दिया, दैट काइंड ऑफ स्टफ. और दैट्स हाउ इट हैपेंड. लाइक देन आई स्टार्ट वर्किंग इन दैट स्टूडियो और अब मैं आई थिंक 15-16 साल से उसी स्टूडियो में काम कर रहा हूँ इन माय हाउस. एंड इट हैज ग्रोन अप माशाल्लाह ऑन अ डिफरेंट लेवल. शुक्र है अल्लाह. इस एरा में आई थिंक अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में लोग म्यूजिक से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं बिकॉज द सोशल मीडिया इज देयर नाउ. तो हमारी जनरेशन में सोशल मीडिया नहीं था, मगर अब के लिए पूरी दुनिया में ही सोशल मीडिया के थ्रू. सो नाउ हम वो मुल्क नहीं है जो कि पीछे हैं किसी से भी इन दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ पे भी है, सब एप्स यहाँ पे भी है, इंटरनेट यहाँ पे भी है, सो सब चीज़ें यहाँ पे. सो आपने यूज़ कैसे करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. आपने टिकटॉक यूज़ कैसे करना है, आपने सपोज इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वट. सो इनसे और ये पैसे भी देते हैं आप सबको. तो इससे जो पैसे हैं वो बड़ा इजीली अब के ज़माने में एक म्यूजिशियन कमा सकता है, जो कि पहले वक्तों में बहुत ही मुश्किल था. बिकॉज द ओनली थिंग वी मेक मनी आउट ऑफ वाज लाइव कॉन्सर्ट्स. और अब लाइव कॉन्सर्ट्स के साथ आप वही कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन भी किए हैं. कोविड में आपने देख ही लिया कि कैसे चीज़ें हुई और उन्होंने टोटली एक पूरा ही आइडिया चेंज कर दिया कहीं बाहर जाके कुछ करने के लिए. सो एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया नाउ. यू कैन डू व्हाटएवर एंड मेक मनी. देयर आर लाइक 100 ऑफ साइट्स जहाँ पे आप अपने एड्स दे सकते हैं एज अ म्यूजिशियन.
If you're a good editor, you're a good photographer, आप अपने there's a site called Fiverr, these kind of sites, तो वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं अब ऐसी चीज़ें, म्यूज़िक बना के लोगों के लिए, आप लिख सकते हैं अच्छा लोगों के लिए. सो अब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें. सो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे चांस नहीं मिला या अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अब हमारे पास सब कुछ है. अब हमारी जनरेशन में जाएं, जैसे आज से 10-15 साल 20 साल पहले चले जाएं, तो देयर वाज ओनली चैनल्स ऑन टीवी, और दैट्स इट. और कैसेट्स हम रिलीज करते थे, एल्बम्स. और इसके अलावा फिर सीडी का दौर आया और फिर सीडीज बनना शुरू होगी. बट दैट वाज द ओनली वे वेयर वी कुड मेक मनी फ्रॉम. लोगों को अब आपका सिर्फ गाना ही नहीं सुनना, आपकी लाइफ भी देखनी है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. पहले ये चीजें नहीं थी. वी हैड अ वेरी प्राइवेट लाइफ, बट नाउ आई थिंक वी डोंट. एंड और अब ये सब चीजें, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग थिंग. बीइंग अ म्यूजिशियन इज नॉट अ इजी थिंग. मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है. और इसकी जॉब अगर सही तरीके, इट्स नॉट लाइक आपने गाना ही गाना है. आपने इसको अपने उस गाने को लेके, जो कि अब हमारी जितनी भी नई जनरेशन है, देयर ऑन इट. एवरी डे इज अ वेरी जॉब डे फॉर देम, म्यूजिक को लेके. और दे वर्क हार्ड every day on their work, and they meet people, they hang out, they socialize, they share music. So it's important now. पहले ये नहीं था. ये 10-20 सालों में देखें ना आप, कहाँ से शुरू हुआ है सब कुछ. ये रेडियो से, एक सुनने की डिवाइस से you have become visually impactful हुआ ये. And then now it's very like short videos, the TikToks and reels and stuff. So it's like more like 1 मिनट की भी नहीं होती वो. सो एक्सपेक्ट क्या करना है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना. आपने सिर्फ जान लगा के मेहनत करनी है. आई थिंक एज अ म्यूजिशियन एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है हमारी, बिकॉज हमें लगता है हम 10 लाख के क्राउड के आगे फौरन ही चले जाएंगे और शुरू कर देंगे गाना, और वो सब बजाना शुरू कर देंगे तालियां. इट्स अ बिग ड्रीम, इट्स नॉट अ स्मॉल ड्रीम. ये बहुत कम लोगों को दुनिया में मिलता है, ये ड्रीम उनका पूरा होता है. दिस ड्रीम इज बिगर देन एनीथिंग. कि लोग आपके साथ आपका गाना पूरा गा रहे हैं, उनको याद है. यू ऑलवेज हैव टू एक्सपेक्ट के इस पे टाइम लगेगा, इस पे मेहनत लगानी होगी, इस पे दिमाग, इसमें ख्वारी है बहुत. और दिन रात की ख्वारी. इट्स नॉट इजी थिंग. और यू रियली रियली हैव टू वर्क हार्ड. देयर इज नो वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल. The thing which motivates me is music again. Because मुझे लगता है कि जब आप म्यूजिक शुरू करते हैं, आपका रीज़न कुछ और होता है, और जब आप उस जर्नी के दरमियान में पहुंचते हैं, तो आपका म्यूजिक करने का रीज़न कुछ और हो जाता है. समटाइम्स वो ये हो जाता है कि आपने पैसे कमाने हैं उससे. समटाइम्स वो फेम बन जाता है कि आपको मशहूर होना है. समटाइम्स आपको लगता है कि इट्स मोर लाइक अगेन मनी थिंग एंड एवरीथिंग. तो आपको सिर्फ ये होप रखनी चाहिए कि आपका लगाव और प्यार कितना म्यूजिक के साथ. आपको जो सर्वाइवल है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड सर्वाइवल इन म्यूजिक, इन स्पेशली इन आवर कंट्री. बट again, what motivates me is music, that I still have to do it every day. It calms me down, it makes me happy, it makes me sane in this kind of world. तो और इसके अलावा मुझे आता भी नहीं कुछ. So I don't have anything else, and I don't know anything else. सो आई मीन इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता. तो मुझे यही चीज़ मोटिवेट करती है. मोस्टली ये होता है कि म्यूजिक में फौरन ही या आपको पसंद कर लेते हैं, या दे टेक देयर टाइम. सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट, बिकॉज इफ यू आर consistent on whatever you do, people will love you and your work at some point. Don't worry about that. वो ज़माने कुछ और थे जब हमारे बड़े गाते थे.
दे वर मोर सिंपलर डेज, बहुत सिंपल दिन होते थे, और ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती थी, ज़्यादा नफसा नफसी नहीं होती थी, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती थी। तो उनको मैंने तो उनको सिर्फ देख के सीखा, और मोस्टली यही होता है, जिसने भी सीखना होता है वो देख के सीखता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ही सीखता है। जैसे व्हेन आई स्टार्ट डूइंग प्रोडक्शन, लाइक उससे थोड़ा अर्सा पहले हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, खावर जवाद साहब, तो मैं उनके स्टूडियो रोज चला जाता था और पीछे बैठता था, और मैं सिर्फ देखता रहता था उनको सारा दिन। मतलब मैं दोपहर में चला जाता था तो 8-9 बजे तक मैं बैठा रहता था उनके पीछे, और वो देखता रहता था कंप्यूटर पे क्या करते हैं। तो फिर एक टाइम पे आई हैड दोज क्वेश्चंस, तो मैं उनसे जाके पूछता था कि खावर भाई ये आपने कैसे किया, खावर भाई आपने ये कैसे किया। तो यू नो इट्स ऑलवेज यू टेक इट इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट इट। आपको कोई भी कभी समझाने नहीं आएगा जब तक आप रेडी नहीं है, तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो आई ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माई एल्डर्स कि इन्होंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। वेल हम सभी यही करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को देख के लर्न करते हैं। सो उन्होंने सिर्फ काम सिखाया बड़ों ने, और उन्होंने ये पहचान जरूर करवा दी कि यार अच्छा म्यूजिक क्या है और बुरा म्यूजिक क्या है। सो एंड दैट वाज इनफ फॉर अस, आई मीन इट स्टिल इज, एंड या दैट्स हाउ इट इज। जब मेरे फादर रियाज करते थे बहुत ज्यादा, लाइक 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे स्ट्रेट, तो मेरे बड़े भाई अली परवेज साहब वो बैठते थे उनके पास 12 घंटे 8 घंटे। स्कूल जाते थे, रियाज से ही उठ के वो स्कूल चले जाते थे, और फिर वापस भी आते थे तो पापा रियाज कर रहे होते थे, तो अली भाई आके फिर बैठते थे और फिर शाम तक रियाज करते थे। और मैं भाग जाता था, बिकॉज इट वाज वेरी टफ, राइट। 12 घंटे 9 घंटे 8 घंटे रियाज, और क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, इट्स वेरी हार्ड। तो मैं भाग जाता था पतली गली से, मतलब बहाने पापा के साथ लगा के, और वैसे भी उनको पता था कि ये किसी काम का तो है नहीं। तो अली भाई वाज लाइक, बिकॉज वो गाते अच्छा थे, वाज अमेजिंग सिंगर, तो उनको बिठा लेते थे। फिर वो ही उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है बिसाइड्स मी। तो मैं सिर्फ फिर बाद में थोड़ा, जब माय ब्रदर वेंट टू स्टेट्स, देन फिर मैं रह गया अपने फादर के पास। तो फिर वो टाइम था जो मैंने सीखा उनसे, जितना भी सीख सका। सो आई डोंट रिमेंबर व्हेन वी डिड दैट, बट आई हैड अ बैंड कॉल्ड सीज। तो जुनेद, ही मेट मी समवेयर एंड ही सेड कि यू आर फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, तो तुम्हें ज़रूर म्यूजिक आता होगा और तुम हमारे साथ आ जाओ, लेट्स मेक अ बैंड। और उस वक्त मैं भी वेला था, मैं कुछ था नहीं ज़्यादा करने को, तो पढ़ने से, मैं पढ़ाई से मैं भागता था हमेशा। तो आई आई गॉट इन, और मैं उसके साथ फिर बजाना, गिटार शिटार एंड एवरीथिंग। देन व्हेन वी ऑल गॉट टुगेदर, हम चारों बैंड मेंबर, तो देन वी डिसाइडेड कि लेट्स मेक एन एल्बम, एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट सीज एल्बम। तो हम वो बड़ा मज़ेदार वो एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमने पहली दफ़ा एक बैंड मेंबर के पैसे थे, उससे पैसे लेके एक स्टूडियो हायर किया, जो आई डोंट नो, बहुत पुराना, कहीं पे मुझे याद भी नहीं। So we start making music over there in a very on a very low level. We didn't know anything at that point, and of course it came out bad. So वो हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था, but we made few good compositions. That's what we knew. Guitars पे we made Arma. Guitars पे हम गाना बनाना शुरू। That was the first experience for me to make songs, writing songs, and playing guitars. So हम 4 लोग होते थे, and if I have any idea, तो मैं उन तीनों के साथ डिस्कस करता था, और फिर वो तीनों उसको एक और लेवल पे ले जाते थे। So that was the first experience for me to produce, to start music in any way, writing and playing and singing and do the harmonies and stuff like that. उसके बाद क्योंकि we did like the album, so we went to Karachi.
सो एक्चुअली हमने अपनी एल्बम 6 दफ़ा रिकॉर्ड की हुई है. हम बहुत एकोस्टिक से हमारा था जो भी सेटअप था. वी हैड वन जिम्बे, 2 acoustic guitars, and that's it. We didn't even have a bass. और तो हम मेनली शुरू में हम लोगों के इंडोर्स बहुत ज़्यादा गिग्स करते थे. वो टीवी लॉन्चेस में बैठ के लाइक 15-20 लोग एंड देन 50 people and stuff like that. So it was very, that effect was very powerful for those people because it was very new at that time, I think. So it was pretty hard for us to capture that in studio, right? There was a Tariq Amin who helped us. Unki company thi Indispensable Music. They called us to Karachi and they made it happen कि हम वहाँ पे recording कर सकें एक अच्छे studio में. और we did like for 4 times I think. We actually record हर गाना दोबारा जब तक वो अच्छा नहीं आ गया. Then they called us to Islamabad and they shot the first music video Arman and then it all went away. जब बैंड हमारा ख़त्म हो गया, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए. Then I made my studio और अकेला फिर मैं तब से काम करना शुरू हुआ और ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह मैंने. I remember हमारी एक गिग हमें मिली थी पहली 5-6 हज़ार रुपया उसका मिल रहा था. I don't know, शायद मैं कम बता रहा हूँ, थोड़े से ज़्यादा ही मिल रहा होगा, बट बहुत पुरानी बात है तो वो भी काफ़ी थे. एंड इट वेंट वेल, बहुत अच्छी हुई. सो मुझे याद है वी वर कमिंग बैक इन अ पिकअप जिसमें साउंड वगैरह और वो सब लेके जाते थे. So we were sitting in that pickup and I start jamming, I start playing, strumming those chords G and C. Ding, 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 ding. And then I started like, Armaan dil ke jaane kyun pure na. And I was like, Junaid was right sitting, like he was like, aankhon se tum. And he was like, he replied me on that. And we really liked that composition उसी वक्त कि यार it's a powerful composition. एंड देन उसके बाद हम जब पिकअप से उठे और हम बहुत थके हुए थे उस दिन, बट हम फिर भी जाके अपने जैम रूम में घुस गए. वो एक लोग थे वहाँ पे, उन्होंने हमें अपना जैम रूम भी दे दिया. चल बेचारे लौटने कहाँ पे रहेंगे, सो ये यहाँ पे जैम कर लिया करो तुम आके, तो लोग कहेंगे यहाँ पे म्यूजिक वगैरह होता है तो उनका काम भी हो जाएगा. सो वहाँ पे हम फिर घुस जाते थे और फिर वहाँ पे इसी तरह लिखना शुरू कर देते थे. और देन वी थ्रो लाइन्स टू ईच अदर लाइक what do you think about this, और दूसरा बोलता था this and that. और मोस्टली गाने हमारे ऐसे ही बने सारे, रिफ बेस्ड, acoustic गिटार पे उसके कॉर्ड्स होते थे. एंड फरहान वाज अमेजिंग इन दैट प्रोसेस. यू नो उस he didn't know कि जंबे कैसे बजाते हैं when we started up. So जब हम लाइव परफॉर्म कहीं पे टीवी वगैरह पे कहीं पे शो पे करने जाते थे तो आई थॉट यार ये ड्रमर क्या करेगा, बिकॉज वी डिडंट हैव मनी टू बाय अ ड्रम. तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि एक ड्रम किट ले सके. तो हमने कहा क्या करें. तो ट्रैक तो तब भी चलते थे पीछे ही, जो दूसरे किस्म के शोज होते थे. तो मैंने कहा लेट्स गेट अ जिम्बे. सो चलो कुछ तो करें स्टेज पे, लाइक ही इज इनटू बीट्स एंड स्टफ. बट व्हेन वी गिव हिम द जिम्बे, ही स्टार्ट प्लेइंग दैट जिम्बे. तो वो अपनी ही बीट्स बनाता था जिम्बेज पे कुछ, और वो हमारे गानों के साथ फिर वो जैम करता था. एंड वो गाने को किसी और ही लेवल पे ले जाते थे. लाइक अरमा वाज अ वेरी सिंपल सॉन्ग, डुप चुप डुप चुप डुप, दैट्स द होल बीट वाज pop dup dup pop dup, right? And then Police was like totally the scratch was on that djembe. He came up with this like boom pa boom boom pa. So it was amazing experience. I think the whole band was the powerhouse at that time. और मुझे याद है हम भी कोई 9-10 घंटे जैम करते थे, परवाह नहीं होती थी. हमारे पास एक जैम रूम फिर जुनेद के मामू ने दिया, वो मिकलोर रोड लक्ष्मी चौक पे थी. तो उसके ऊपर एक उनका फ्लोर खाली था, एक कमरा बहुत बड़ा, मगर उधर कोई पंखा शंखा कुछ नहीं था, खाली था, कंक्रीट का एक कमरा. सो हम वहां जाके ना जून जुलाई में बगैर पंखों के और बगैर इन चीजों के, बगैर गद्दियों के, जमीन पे बैठ के 8-8 घंटे जैम करते थे. इट वाज वेरी पैशनेट टाइम फॉर अस. सो आई थिंक सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ. सो वो उस टाइम आई मीन दैट प्रोसेस वाज अमेजिंग.
एंड उसने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया, स्पेशली मुझे, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल दोज गाइज। हाँ, सब सब जुनेद करता था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। अब मैं सबसे ज़्यादा लेम था, मैं मतलब मैं उठता नहीं था जल्दी, नवाब टाइप चक्कर था, मतलब I still feel bad for it, but Junaid was the guy who leads everything, and Fahad Parvez, और I think तीनों ही बहुत अच्छे थे यार, वो तीनों चीज़ों की टेक केयर कर लेते थे, but I was the lamest one, yeah. Well, me and Farhan and Fahad was the person जो कंप्यूटर पे बैठते थे और करते थे, एंड देन अगेन जब हमें अच्छे स्टूडियोज मिल गए तो हमारे पास इंजीनियर्स होते थे, तो वो हमें बताते थे कि इस तरह एक्यूस्टिक रिकॉर्ड करना है, लेयरिंग वो करते थे। तो वही अगेन हम देखते थे बैठ के कि वो सारे इंजीनियर, जैसे तैमूर हैं, उन्होंने हमें पहली दफ़ा रिकॉर्ड किया था इन कराची, एंड देन सरमद गफूर साहब, उन्होंने ही रिकॉर्डेड अरमान, एंड देन देयर वाज अ गाय कॉल्ड वसीम, जिन्होंने एक्चुअली रिकॉर्ड किए थे अरमान के गिटार और सारे इन अ वेरी इन हिज बेसमेंट acoustic and everything. So we learn a lot from that whole process, three of us. और उसने आज आई थिंक हमारी स्किल्स को और बेहतर कर दिया है इस सारे प्रोसेस ने। ओके, सिंपल था, इतना कोई हार्ड नहीं था। जुनेद मूव टू स्टेट्स फॉर अ ईयर, और वैसे भी वो वक्त था जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, म्यूज़िक इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही थी। इससे पहले बहुत ही एक अच्छा लेवल था, एक टाइम था इंडस्ट्री का, एंड और उसके बाद हमें कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते थे, वी डिडंट हैव मच कॉन्सर्ट्स। फिर ये सबको अपनी अपनी फिक्रें थी, घर थे, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा बेटा था, और ये सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया था सब, और हम सबके लिए शायद। और जब कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते थे तो ऑफ कोर्स कोई कहीं निकल गया अपना कुछ करने, कोई कहीं निकल गया, एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स because that's how it's gonna go. That's what happens. ज्यादातर यही हुआ। मैं जब वो चीजें करने लग पड़ा जो अंदर से मेरा दिल नहीं मानता था और ऊपर से करनी पड़ती थी, तो वो एक एक टाइम पे आपको खत्म करनी पड़ती है टू मूव ऑन। Like you really have to leave few people behind, are negative ones, and move on with the positive ones. So I believe in one thing कि आप किसी रुके हुए इंसान के साथ रुक नहीं सकते अगर आपने आगे बढ़ना है तो। सो दैट वाज अ मोटो जो कि मेरा काफ़ी अरसे से है। आई डोंट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, आई आई डोंट वेट फॉर एनीबॉडी एनीमोर। आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स। आई थिंक आई हैव मेरी जितनी भी पावर रही है पूरी ज़िंदगी में मेरे दोस्त रहे हैं, और दे हेल्प मी अलॉट एंड दे टॉट मी अलॉट। और वैसे भी मैं हर इंसान से सीखता हूँ। तो मौला अली का फरमान है कि ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम पहले ही लोगों से ऑफ हो जाते हैं जस्ट फॉर देयर पर्सनैलिटी सेक, या अपने कोई रैंडम एजेंडाज होते हैं, बट व्हेन आई मीन यू जस्ट हैव टू टेक द बेटर थिंग फ्रॉम देम, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, एंड दैट्स व्हाट आई डू, व्हाट आई डिड। सो हाँ, एक्सपीरियंस यही है, यू जस्ट हैव टू, इफ यू वांट टू बी समवेयर, you have to leave the negative energies or move on to positive ones. I prefer one should go for both, like Harry Styles, like Michael Jackson, like the most popular singers in the world. The band experience is very, very good experience. I think it's a very different experience. You know, music is all about when you share this with people. It's not a random, it's not a solo thing for the
शुरुआत के लिए म्यूजिक म्यूजिक का चक्कर एनर्जी ही लोगों के साथ है. इट्स ऑलवेज अबाउट, हालांकि मैं अकेला काम करता हूँ अपने स्टूडियो में, बट when I jam with 5-6 people or 4 or 2, it's a different thing, right? Or it's again, but you have to have both experiences. बैंड खैर अब तो हमारे इतना रिवाज नहीं रहा पाकिस्तान में बैंड्स का, तो जितने थे वो भी खत्म हो गए. तो आई मीन इट्स गुड इफ यू स्टार्ट अप विद फ्यू फ्रेंड्स एंड शेयर द आइडियाज एंड लर्न एंड देन गो सोलो, बिकॉज तब आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. Then you can socialize or interact with people in a more normal way, क्योंकि हम बड़े नॉर्मल से लोग होते हैं सारे आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, हम नॉर्मल ब्रीड नहीं होते. सो और फिर अगेन हमें सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं मोस्टली. तो ये सब चीज़ों से निकल के थोड़ा सा आई थिंक कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करें, देन वी आर मोर कंफर्टेबल विद व्हाटएवर काइंड ऑफ सिनेरियो वी आर इन. I believe in one thing. You are what you listen to. And it again, आपका म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है. और हर तरह का म्यूजिक. मेरा अपना ओपिनियन ये कि म्यूजिक कोई बुरा नहीं होता, सारा म्यूजिक अच्छा होता है. सो मेरे हफ्ते में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ म्यूजिक सुनता हूँ, लाइक 24/7. मैं अपने स्टूडियो में ऊंची आवाज में टॉप चार्ट्स, अरेबियन, टर्किश, ब्राजीलियन, 1000 काइंड ऑफ जॉनरास आई एक्सप्लोर. आर्ट का मकसद ही मोस्टली ये होता है कि आपको एक इंसान बना दे, आपको चीज की पहचान सही तरह करवाना शुरू कर दे, आपको हम्बल कर दे, आपको आपको इखलाकी इंसान बना दे, गैर इखलाकी. आप मेलो हो जाए, यू नो व्हाट आई मीन. लाइक आर्ट टेल्स यू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम. आपको सिविलाइज बनाता है. यू आर मोर लाइक अ डिसेंट पर्सन व्हेन यू हियर अ गुड म्यूजिक. इज अगर आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, अभी तक मुझे तो नहीं आए, बट आई थिंक यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, बिकॉज दैट्स वेयर आई लर्न ऑल फ्रॉम. जब ये आगे यूट्यूब एंड एवरीथिंग वाज देयर, तो फिर बहुत इजी हो गया सब कुछ करना. जैसे मैंने पहले बताया था कि अब जो कहता है कि मुझे चांस नहीं मिला, वो बकवास कर रहा है. वो कह रहा है कि सब कुछ है, बस मैंने सीखना नहीं, मैंने करना नहीं. सो अभी तो इतना इजी हो गया यार कि आप सोच नहीं सकते. आप बस सोचें कि मुझे ये करना और आप कर लेंगे. किक कैसे बनानी है, स्नेयर कैसे बनानी है, राइट कैसे. अब देयर आर एप्स नाउ. आपने गाना कैसे लिखना है, इट्स गोना टेल यू दैट. So it's so easy now. If you want to learn and do all of this, go online and you know there are amazing sites, there are amazing channels on YouTube like this one, and you will learn a lot from it, I think. Well, there are some music schools in Pakistan, but again, ये एक्सपोजर है जो लोगों को नहीं होता खासकर. मगर अगेन जिसको बहुत ज़्यादा पैशन हो वो ढूंढ ही लेता है जगह अपने लिए. पहले ज़माने में खासाबों से लोग सीखते थे, जाके उस्तादी शागिर्दी करते थे. अब इट्स न्यू एरा, सो आई थिंक पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल डू दैट, एंड वो शागिर्दी करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं. बट देर आर म्यूजिकल स्कूल्स इन एज वेल इन पाकिस्तान, बट बहुत ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए थे, आई थिंक. But I really hope कि we'll get more schools and these kind of institutes in Pakistan. बड़ा डिप्लोमेटिक सा मैंने. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आपके पास टाइम नहीं होता. Sometimes you really have to make money that you don't have time to think anything else. जैसे हमारे मुल्क में सबकी पहली प्रायोरिटी है कि आज का खाना कहाँ से आएगा, राइट एक मासिस की हिसाब से. हमारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ पे ही है कि अब लाइट आएगी, लाइट जाएगी, रोटी कैसी खानी है, कब आएगी, पैसे कहाँ से आने हैं, कब आएंगे. इसके अलावा हमारे पास इतना मार्जिन नहीं रह गया कि हम किसी चीज़ को
सोचें या उस पर काम करें। तो अगर आपके 3 लोग भी मिलके कोई यूनियन बनाते हैं तो चौथा नहीं आता। और आई मीन इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, वी शुड हैव वन, वी रियली रियली प्रोबेबली डू हैव वन। हमें पता ना हो, इनसिक्योरिटी सब फील करते हैं, मैं भी करता हूँ समटाइम्स, बट कुछ मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जो बहुत इनसिक्योर हैं, और प्रोबेबली शायद इसी वजह से कि दे स्टिल हैव इट बट प्रोबेबली दे वोंट हैव इट एट सम पॉइंट। बहुत बड़ा डर है ये किसी के लिए भी, क्योंकि फॉल तो हर किसी को ही है। जो तो आई थिंक इट्स मोर लाइक दैट, बट और आई थिंक हमारे मुल्क में नहीं, हर मुल्क में होता है ये इनसिक्योरिटी, हर आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा होती है, और क्योंकि हम ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं तो वी डू हैव इट, एंड एंड दैट्स व्हाई दे डोंट कोलैबोरेट प्रॉबेबली। हमारे मुल्क में ज़्यादा कोलैबोरेशंस नहीं होती, जिसका मुझे काफ़ी दुख है, क्योंकि अगेन द म्यूजिक इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस एंड ब्रिंगिंग मोर पीपल इन। आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम, इज के हम बाकी चीज़ों से नहीं निकल पा रहे, हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, वी आर टू मच बिजी इन आवर लाइव्स दैट वी कांट गो ऑन एंड वर्क ऑन दिस थिंग। I do think Pakistani is care about music big time, बिकॉज हमारा म्यूजिक हमेशा दुनिया से चेंज रहा है, डिफरेंट रहा है, और उसने अपना आप मनवाया है, दैट्स फॉर श्योर। शुरू वाइटल साइंस से लेके मेहदी साहब से लेके उन आबदा जी से लेके आज तक हमारा म्यूजिक सरप्राइज ही कर रहा है पूरी दुनिया को, अपना आप मनवा रहा है एक्चुअली। सो मुझे मुझे ये लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं, बट वी हैव दैट मेंटेलिटी अगेन, जहाँ पे हमारे बंदे को ऊपर चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये बंदा सही है, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कि किसी और मुल्क ने बोल दिया कि यार ये बंदा एक स्टार है, तो आपने कह दिया ये स्टार है। और इसके अलावा वी डोंट हैव मच प्लेटफॉर्म्स है। हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म म्यूजिकली कोक स्टूडियो है, और अगर आप उस कोक स्टूडियो में जाएंगे तो यूर अ फेमस पर्सन, अदरवाइज यूर नॉट। सो और अगेन थैंक्स टू देम कि दे हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके कोई म्यूजिक तो कर सकता है। सो वी लाइक इससे पहले बेसमेंट था, वहाँ पे भी सारा नया जितना भी आर्टिस्ट म्यूजिशियन था सब वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए गए और आए गए। तो आई मीन ये चीज़ें हैं, मगर जैसे म्यूजिक सुनना सारा दिन, और क्या है म्यूजिक क्या नहीं है, कितने जॉनर्स हैं, क्या थ्योरी है, ये एक्सपोजर है किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए भी, चाहे वो म्यूजिशियन नहीं हो। जिस दिन वी हैव मोर पीपल who takes music seriously and think it's a profession, I think we have amazing outcomes. आर्टिस्ट्स के लिए जो है ना, वो एक सिचुएशन ये है कि हमारे मेजरली 3 सिटीज़ हैं जिसके अंदर म्यूज़िक होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज है। कराची में बेसिकली मेन इंडस्ट्री है म्यूज़िकल, और लाहौर में it's okay kind of scenario, और इस्लामाबाद में भी it's okay kind of scenario, but majority is in Karachi, the whole industry, drama industry, music industry सब वहीं पे। So आपके पूरे मुल्क में अगर 3 मेजर सिटीज जो हैं वो म्यूजिक बनाती हैं, और वहीं से आर्टिस्ट सारे आते हैं, और बेहतर एक्सपोजर मिलता है, तो इट मीन्स कि आपकी जो बाकी सारी सिटीज़ हैं उनमें म्यूज़िक जा ही नहीं पाता, या वहाँ से कोई जो भी म्यूज़िक करना चाहता है वो कर नहीं पाता, जिसको उन सिटीज़ में सपोर्ट नहीं होती। इसी वजह से जो लोग सुनने वाले हैं उनको पता नहीं चल पाता कि किसको सुनना है और किसको नहीं। तो उनको जब एक्सपोजर नहीं हो पाता इन सब चीज़ों का, और ज़्यादा सिटीज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, या हर सिटी में एक म्यूज़िक इंडस्ट्री ज़्यादा खुद नहीं है, तो इस वजह से उनको जॉनराज नहीं पता होते, उनको पता नहीं, जो मेनली एक ही जॉनरा चलता है हमारे मुल्क में। इट्स गेटिंग बेटर, लोगों को कोक स्टूडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है कि अच्छा ऐसा म्यूज़िक भी होता है, स्पेशली द न्यू वन, इट्स वेरी मॉडर्न। सो अब लोगों को जाके आइडिया हुआ कि अच्छा यार मॉडर्न म्यूज़िक भी होता है कुछ, या आपने मिस मार्वल में पाकिस्तानी गाने सुन लिए, तो यू अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ म्यूजिक इज इंटरनेशनली पॉपुलर
या और जॉनराज पॉपुलर। तो आई मीन बट जो दूसरी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनमें ज़्यादा एक्सपोजर इसलिए नहीं क्योंकि दे डोंट हेयर दैट काइंड ऑफ म्यूजिक मोर ऑफ्टन. So again, we need to have a very like proper institutes and proper industry in every city, so anybody can have that exposure, artist or listener as well. अवाम का ही तो है, हम उन्हीं के लिए तो म्यूजिक बनाते हैं बेसिकली, या तो अपने लिए बनाते हैं या अवाम के लिए म्यूजिक बनाते हैं. तो मोस्टली तो अब तो ये है कि आई डोंट गिव अ फक, मैं जो करना है मैं करना है, अवाम सुने ना सुने. मेजरली तो ये एक आइडिया है जो कि ठीक आइडिया है मेरे ख्याल में म्यूजिक बनाने में, कि मुझे ये पसंद है और मैंने ये करना है. व्हेन यू डू इट फॉर समबडी एल्स, इट विल बी अ कमर्शियल थिंग कि यार मैं इस प्रॉस्पेक्ट इस आइडिया से बना रहा हूँ कि ये मासिस का गाना है, ये टिंचिक टिंचिक है, इसमें वो है, इसमें वो. सो यू नो द 12 मिसालें एंड देन यू पुट इट ऑन इन. बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू गेट इनटू द म्यूजिक एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक इट एट द टाइम, वो थोड़ा चेंज होगा, वो आपकी अपनी उस पे होगा, टर्म्स पे. अवाम को बेसिकली चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हम कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ पे, और ये एक प्रोफेशन है. ये अचानक से उठ के नहीं होता. पहले तो ये देख लें कि अगर कोई कह रहा है कि यार ये अच्छा है तो उसके पीछे ना जाएं. जो आपको ठीक लगता है सुनने में, उसको अप्रिशिएट करें हमेशा, और इवन टू ट्राई टू रिस्पेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में. हमें हमारे आर्टिस्टों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती यहाँ पे, एज इन अगेन वो, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन लगता नहीं है कि प्रोफेशन है, तो इस वजह से उनको लगता है कि यार ये ठीक है, बस उठ के आ गया घर से और ये हो गया, ये स्टार है तो अपने घर होगा स्टार. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. वी वर्क सो हार्ड फॉर वट एवर वी डू, एंड इसके पीछे एक प्रॉपर एक पूरी साइंस और एक पूरी जिंदगी होती है, और आई थिंक ऑडियंस को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए. Especially as a musician or an artist, we don't whenever we don't have much money, so we have to find the shortcuts. So जब हम shortcuts ढूंढने लग पड़ते हैं तो उसमें हमें फ्री चीज़ें चाहिए होती हैं क्योंकि पैसे इतने होते नहीं. तो जब पैसे नहीं होते तब हम यहाँ से पकड़, वहाँ से पकड़, टोरेंट डाउनलोड कर लिया, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया. ये आइडिया इतना नॉर्मल हो चुका है कि हमें लगता ही नहीं हम कुछ गलत कर रहे. तो मगर ये गलत है. कुछ अर्सा पहले मैं अडोबी प्रीमियर खरीदने के लिए ऑनलाइन गया क्योंकि मुझे चाहिए था अपने लिए. तो मुझे पता चला पाकिस्तान में वो बेचते ही नहीं है अडोबी प्रीमियर, एंड इट वाज प्रीटी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. And then I had to do what I had to do. But you know, that kind of problems we all face. But I think we should take a step on it and try to do something better about it. ना कि हम इसको और अपनाएं और करते जाएं. I think we are living in that era जहाँ पे सिर्फ टैलेंटेड होना बड़ी बात नहीं है, या हम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते. इसके साथ मार्केटिंग है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल लिंक्स हैं. स्पेशली इन आवर बिजनेस हमारा सारा काम, क्योंकि पब्लिसिटी कहीं पे भी नहीं होती, हमारा कहीं पोस्टर नहीं लगा होता कि यार ये भाई म्यूज़िक बना रहा है और उसको जाके आप गाना बनवा लें इससे, या हमारे एड्स नहीं चलते. किसी एक्टर का, किसी सिंगर का, किसी प्रोड्यूसर का, किसी म्यूजिशियन का एड नहीं देखते आप. तो इसका मतलब ये है कि उसे खुद ही हासिल करना पड़ता है सारा कुछ. उसको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उसे जाके लोगों से मिलना पड़ता है, उसे अपना काम बाहर निकालना पड़ता है. दिस इज़ ऑल बिसाइड्स द मेन प्रोजेक्ट ही इज़ डूइंग. दिस इज़ ऑल बिसाइड्स कि मैंने गाना बना लिया, अब मैं इसका करूँगा क्या. सो मोस्टली जो लोग होते हैं वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि किसी बड़े चैनल पे चला जाए, यूट्यूब के या टीवी के, और इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा. बट अगेन आपको उठना पड़ेगा सुबह, और आपको यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ.
रात तक के गाना तो बन चुका है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मजे लें, उसके बाद जाना, रेडियो शोज, टीवी शोज, इंटरव्यूज, social appearances, promotion of their songs, albums, and do live shows and stuff. So बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं जो इसके साथ अब करनी पड़ती हैं, पहले नहीं करनी पड़ती थी. बट आई थिंक द कंपटीशन इज सो मच कि आपको, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे. सो आपको बहुत ज़्यादा अहेड ऑफ द टाइम रहना पड़ेगा. Okay, so I have a channel called Bossman, BOSSMENN. मेरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई हैं नुमान जावेद. हम दोनों ने ये 3 साल पहले सोचा था कि कोई ऐसा चैनल होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी मर्जियाँ करें और म्यूज़िक करें. और क्योंकि उससे पहले कोई भी ऐसा चैनल नहीं था पाकिस्तान में जहाँ पे म्यूज़िक होता हो. और आई मीन अपने अपने सबके थे, बट एक सबके सबके साथ, लाइक विद बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हम काम करें इकट्ठा, तो ऐसा कुछ नहीं था. तो आई थॉट कि यार, सो व्हाट हैपेंस, जब मेरे पास लोग आते थे म्यूजिक करवाने, स्पेशली द यंग लॉट, तो वो हमेशा गाना बनवा लेते थे, बहुत पैसे लगा देते थे, उसके बाद वीडियो बनाते थे, उस पर भी बहुत पैसे लगा देते थे. आफ्टर दैट दे जस्ट आस्क मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि अब क्या करें. मोस्टली ये कहते थे जी हमें किसी चैनल पे, इंडियन बॉलीवुड के किसी चैनल पे, यूट्यूब पे हमारा गाना चला जाए, जैसे टी सीरीज है या यूनिवर्सल है या व्हाटएवर, उस पे चला जाएगा तो हमें व्यूज ज़्यादा मिलेंगे, लाइक्स ज़्यादा मिलेंगे, गाने की कोई आउटकम आ जाएगी. तो आफ्टर दैट क्वेश्चन बार बार सुनने के बाद मैंने कहा वी डोंट हैव एनी चैनल लाइक दिस इन आवर कंट्री. आई टॉक टू नोमान and he's amazing when it comes to music और visual. So he was like, I'm with you, मैं तेरे साथ हूँ. और मुझे याद है हमारे पास, so we had that gimbal camera, एक ही था हमारे पास, और I think 1500 रुपया था. और मैंने मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हसन अब्बास राय, साउंड स्काई उनका मीडिया, उनका स्टूडियो का नाम है, तो बड़ा खूबसूरत था उनका स्टूडियो. तो मैं एक दिन गया तो मैंने कहा यार हमें प्लीज़ यहाँ पे शूट करने दो, वी just planning to shoot few songs with different people, new artists and stuff. And he said, yeah, sure. तो मुझे याद, हम चले गए पहले दिन वहाँ पे, और हमने पहले 2 दिनों में 12-13 गाने शूट कर लिए थे. पहले 2 दिनों में हमने 12-13 गाना शूट कर लिए थे, और सिर्फ हमारे पैसे लगे 1500 रुपया जो हमारे पास था. और उसके बाद भी जस्ट रियलाइज के इफ हाउ टू बिकम दैट थिंग कि आपको पैसों के बगैर आप ये काम कर लें और आपको किसी की ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे. तो देन वी डिसाइडेड कि यार इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड पीपल अप्रिशिएटेड इट व्हेन इट केम आउट, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग मोर एंड मोर ऑन इट. सो अभी माशाल्लाह 4था सीज़न आने वाला है. आई जस्ट रिलीज्ड माई एल्बम शुरू के नाम से, और ये वो गाने थे जो मेरे कंप्यूटर में बड़े अरसे से पड़े रहे, और मेरे पे बोझ बन गए थे, और मुझे लगा कि अब ये बोझ उतार देना चाहिए, जिसके लिए मैंने वो गाने रिलीज़ किए. और 2 सॉन्ग्स वर वेरी क्लोज टू माई हार्ट जो इस एल्बम में थे. एंड नाउ आई एम जो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिला वाज वेरी अमेजिंग, मगर अब उसने मुझे मोटिवेट कर दिया नेक्स्ट एल्बम बनाने के लिए. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ. मुझे अपने साथ ही बड़ा काम मजा आया है अपने गाने बना के. माय फेवरेट आर्टिस्ट इज मी, एंड आई एंजॉयड वर्किंग ऑन माय एल्बम विद माय सेल्फ. मेरा फेवरेट आर्टिस्ट मेरा भाई है बड़ा, अली परवेज मेहदी. और बेसिकली सारा म्यूजिक जितना भी मुझे आता है वो उन्हीं से आया है मेरे पास. उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है. और आई थिंक द वे, जैसे वो खुद आर्टिस्ट हैं, मैं उनका चौथा, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम द 4th पार्ट ऑफ हिज टैलेंट. सो आई थिंक आई रियली लव हिम, आई एडमायर हिम, आई लुक अप टू दिस गाय, एंड आई ऑलवेज enjoy working with this guy. And I, we just did a song for Bossman, Abhi,
तो I had a lot of fun with working with Ali Parvez साहब. Yeah, Atif Aslam is an amazing person, I think. इतनी मैंने एनर्जी किसी में नहीं देखी आज तक. दो लोगों में देखी, एक अमानत अली साहब है, और एक है आतिफ असलम. बिकॉज मैं बहुत ही आराम पसंद इंसान रहा हूँ अपनी लाइफ में. ज़्यादा बेड से उठा नहीं हूँ. आई एम नॉट दैट एक्टिव गाय. बट व्हेन आई स्टार्ट प्लेइंग विद अमानत, with I did 2 shows with him for 8-9 years straight. So मैं जब देखता था कि एक शो के बाद दूसरा शो, दूसरे शो के बाद तीसरा शो, तो मैं देखता था ये बंदा अमानत जो है वो बहुत he was always ready to do it. Like he was the main artist, and I saw that in him कि यार ये तो सोया है गाड़ी में, अभी गाड़ी से ही उठ के स्टेज पे जाएगा, परफॉर्म करेगा, वापस आएगा, फिर सो जाएगा, फिर नींद पूरी करने के बाद चाहे नहीं भी हुई, he'll go to the next performance and do it. मैंने कहा if he's the main artist and he's putting a lot of effort in his work, then why मैं क्यों नहीं कर रहा? He's an untired person. मतलब we've traveled a lot, and he's always like up for work, for music. बहुत मेहनती आदमी है एक्चुअली वो, जो मैं कहना पसंद. और मैं समटाइम्स उनके साथ बैठ के बात भी करता हूँ, तो he said I don't have anything else in my life. That's what my thing. और जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा ये. And that's what I love about this guy. The love for music he has is phenomenal. कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ आर्टिस्ट हैं ऐसे जो कि म्यूजिक को टाइम नहीं देते, या शायद ज़्यादा ओपन नहीं होते कोलैबोरेट करने में, या शायद अपनी लॉबी से बाहर कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग. आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स आई मीन स्टिल आर्टिस्ट का काम यही है कि जब तक वो नए लोगों के साथ म्यूजिक नहीं करेगा, ही वोंट हैव दैट एक्सपोजर, एंड एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन म्यूजिक. Oh, uh, I would love to perform with an orchestra, with like hundred of people sitting right in front of me and playing cellos, violins, and oboes, and trumpets and stuff like that. So that's my dream. Work with a big orchestra, and the other one is probably performing in front of like million people. So it's again a very thin line. If you are working with a very popular guy, very famous guy, an experienced one, then he probably has more experience than you, right? Jesse, again, if Atif comes and do vocals in front of me, he's coming with a lot of experience of singing in like 1,000 studios, probably sing in front of like 2,000 mics. So he has more experience than. Then I don't say anything to them. They know better than me. So मैं उनको वहीं पे रहने देता हूँ कि यार let them be who they are in front of it. But mostly I have problems with the amateur people, new, and it's more like even माइक का जो डर है ना, बड़ा ही ज्यादा है. आप it's just like आप, मैं इधर जो गा रहा हूँ वो it's gonna feel totally different. But जैसे मैं माइक के आगे जाऊंगा, I'm gonna sing totally differently because I'm gonna get scared in front of mic. And especially for the new people, it's the idea in standing in the studio and singing in front of professional mic. It's quite heavy for them. It's quite confusing for them, awkward for them sometimes, and especially when there are two people sitting in the studio in front of them and they're gonna sing very like in a right way, सही तरीके से गाना और माइक के ऊपर और 2-3 टेक में. So sometimes it awkward हो जाती हैं चीजें. They get nervous बहुत ज्यादा हो जाती.
My kids, I really want them to be in the music because it's a beautiful thing. It made me a sane person. It made me a probably good human being and nice guy. So probably it's going to do the same for them. But again, they are individuals themselves. मेरे बेटे होने आई हैव 2 kids, 2 बेटे हैं मेरे, तो वो मेरे बेटे होने के अलावा भी इंसान है. So again, I always ask them to do it because I do it, and और ये 24 घंटे घर में होता रहता है. So they are always around. So probably it'll be there for them, and I want that to be. और I had never stopped them to do anything. मेरे बड़े बेटे हैं, he's 16 years old, जरी अब्बास, और उसके बाद छोटे हैं अली अकबर, he's 15 years old. तो right now they're studying and doing stuff. I mean, they're pretty much into everything because मेरे घर ही studio, तो everybody comes at my place. Director, producer, singers, and वो मेरे बच्चों के वही दोस्त बन जाते हैं. So probably it'll be there for them, and I want that to be. Yes, I don't like traveling. मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है. मगर मैं दुनिया में हर जगह गया हूँ बिकॉज मजदूरी ज़रूरी होती है ज़्यादा तंगी से. तो आई थिंक ये दूसरा, आई थिंक इट्स ओके बिकॉज it's a very small thing for me. It's not a very huge problem. I bear it most of the time and I go through it. I mean, that's what we have to do. We always have to go through whatever problems we face. So this is one of the problems I face, but I go through it most of the time. How a fan should support their favorite artist is not to hear pirated music of the same artist and buy songs and support his music, his ideology, his vision, and love that person. I think love the artist. That's what we all looking for. Be true. Be true to whoever you are. Because this era is phenomenal. ऐसा era कभी भी नहीं आया पहले. So it's a very free world out there right now. So just be true to yourself and be consistent.